लेना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है। भगवान देने के लिए धरा पे आ चुका है, लेकिन हम बच्चे देने में कंजूसी कर रहे हैं। अब बात है कि ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान भगवान दे रहा है, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है। कितना बड़ा ज्ञान है, मनुष्य से देवता। हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? देवी और देवता बनने की। कि एक बार अभी माउंट आबू से सविता दीदी आई हुई थी, डॉक्टर है वो भी, तो वो किसी सेंटर पर गई थी। तो जैसे सवेरे सवेरे क्लास में जाते हैं ना माताएं, हमारे यहाँ भी आती हैं, तो लोग वो बैग लेकर वैसे आती हैं कि बैग लेकर आएंगे, उसमें डायरी पेन लेकर के आती हैं, पॉइंट लिखती हैं। तो लोग सवेरे सवेरे पूछते हैं, आखिर जाती कहाँ हो तुम सवेरे सवेरे, रोज सवेरे सवेरे नहा धो के कहाँ जाती हो? तो पता है माताओं का क्या जवाब था? हम गॉडली यूनिवर्सिटी में जाते हैं प्रिंस और प्रिंसेस की पढ़ाई पढ़ने के लिए। कितनी बड़ी बात है, कौन सी पढ़ाई? प्रिंस और प्रिंसेस बनने की पढ़ाई। अब जैसे कोई कॉलेज लाइफ होती है, कोई IAS PCS की पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसे कितना बड़ा नशा होता है कि मैं कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी भी कोई टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसमें बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो माँ बाप को भी गर्व होता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन फला यूनिवर्सिटी में हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा होशियार है। तो हमारा सिलेक्शन किसने किया और किस यूनिवर्सिटी में हुआ? यदि हमें इस बात का नशा चढ़ जाए, इस बात का नशा हमें चढ़ जाए कि हमारा सिलेक्शन करने वाला कौन है, किसने किया हमारा सिलेक्शन? खुद परम पिता शिव परमात्मा ने। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉडली यूनिवर्सिटी। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां स्वयं ईश्वर टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। टीचर बनकर, वो हमारे लिए टीचर बन गया हमारा जीवन बनाने के लिए। तो इस बात को यदि मेरे दिल और दिमाग में बैठ जाए, ये बात मुझे याद रहे, तो फिर मेरे पांव जमीन पर नहीं रहेंगे। इस बात की खुशी और नशा, नशा होना चाहिए ना, लेकिन वो नशा नहीं है अभी तक। और नशा तब नहीं होगा जब वो मेरी स्मृति से बात निकल जाती है, मेरी बुद्धि से बात निकल जाती है। लेकिन ये बात बुद्धि से निकलने वाली नहीं है। रोज पढ़ा रहा है, एक दिन भी मिस नहीं करता। स्कूल कॉलेजों को तो 30 त्योहार की छुट्टी हो जाती है, लेकिन इस कॉलेज में कोई छुट्टी होती ही नहीं है। आप ये देखो कि वो कितना एक्टिव है, वो मतलब हमारे लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। और हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है? अमृत वेले से। अमृत वेले से सवेरे सवेरे से वो हमारे लिए हाजिर हो जाता है, और रात के सोने तक हमारे साथ, हमारी भूमिका में हमारा साथ निभाता है। लेकिन बशर्ते वो आपके दिल और दिमाग में रहे। कभी कभी क्या होता है कि वो तो हमारे साथ होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई हमारे साथ है। जैसे जब कोई बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है ना, और कोई किसी को बुला लेता है, और बुलाने के बाद फिर काम में अपना व्यस्त हो जाता है,
तो आने वाले को क्या लगता है, अरे बेकार ही आए हैं, ये तो अपने कामों में व्यस्त है और इसने हमें बुला लिया। भगवान को भी क्या लगता होगा, मैं बच्चों की खातिर परम धाम छोड़कर इस धरा पर आया, पराया तन लिया, पराए देश पराए। रावण राज्य था ना ये, रावण राज्य में राम का आना बहुत सरल है क्या? और रावण राज्य में से अपने बच्चों को चुन चुन के निकालना, अपने बच्चों को चुन चुन के निकाल रहा है वो, और वो अपने देश को छोड़कर आ गया है। और हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी है, यही बोलते हैं ना, बिजी है। और भगवान कहता है जब लेने की बारी आएगी तो भगवान क्या कहेगा, क्या कहेगा, बिजी है, बिजी है। तो भगवान तो देखो कितना सरल रास्ता उसने हमें बताया है हमारे पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशी आनंद प्रेम, वो हमारे घर में हमारे लिए ही नहीं हमारे घर वालों के लिए भी वो सब चीज प्रदान करता है। सिर्फ उसकी क्या है, इच्छा और अपेक्षा है हमसे, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ कहता है बस दिल से अपना नाता मुझसे जोड़ो और अब दिल से मन से प्रेम से मुझे याद करो। भगवान तो भोलानाथ है, बस वो प्रेम से रीझ जाता है, भाव पे रीझ जाता है। जहां मेरे दिल के सच्चे भाव अब सामने आ गए, हम क्या कुर्बान जाएंगे उस पर, वो हम पर कुर्बान जाता है। हम थोड़ी कुर्बान जाते हैं, वो हम पर कुर्बान जाता है। यदि वो हम पर कुर्बान ना जाए तो हम बच्चों के लिए वो इतनी मेहनत ना करें। कितनी मेहनत वो हमारे लिए करता है, कितना हमें कहते ना, हमारा तन विकारी मन विकारी धन भी विकारी, धन भी विकारी, सब कुछ तो विकारों से भरा पड़ा है। और वो हमें साफ करता है, हमारे आत्माओं को साफ करता है, हमारे मन को साफ करता है। जब हमारी आत्मा और हमारा मन साफ हो जाता है तो हमारा तन भी पवित्र बन जाता है। और जब तन पवित्र बन जाता है, मन पवित्र बन जाता है, तो हमारे जीवन में धन का आवागमन भी कैसा होने लगता है, पवित्र होने लगता है। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। धन को तो कहते हैं हाथ का मैल है, आनी जानी माया है। लेकिन आज सबका जो ध्यान केंद्रित है वो सिर्फ धन पर है। इंसान जितने भी पाप कर रहा है वो धन के चक्कर में कर रहा है। जितने भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो धन के चक्कर में बिगड़ रहे हैं। जितने आपसी मतभेद पैदा हो रहे हैं वो धन के चक्कर में हो रहे हैं। एक दूसरे से दुश्मनी पाल रहे हैं, धन के चक्कर में पाल रहे हैं। लेकिन वास्तव में धन के आगे क्या लगा है, निधन। निधन के बाद कोई धन नहीं, धन के आगे ही लगा है निधन। जब आंख बंद हो जाती है तो ये कोई धन मेरे काम का नहीं। तो जब ज्ञान मुझे मिल गया तो मैं क्यों इसके चक्कर में पाप करूं। कमाना है, कमाइए, फैसिलिटीज लेनी है, लीजिए, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देनी है, दीजिए। आपको अच्छी लाइफ जीनी है, आराम से जियो, प्यार से जियो, भगवान मना नहीं करता, सुख से जियो। लेकिन कैसा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। वो धन जो किसी दूसरे की आह निकल जाए वो धन किसी काम का नहीं होता। तो धन भी कमाना है। जैसे एक किसान था, अपना काम कर रहा था, पसीने में तरबतर था। एक राजा उधर से गुजरा। राजा ने कहा, कितना कमा लेते हो, इतनी मेहनत करते हो? तो उसने कहा, 1 सोने की गिन्नी।
तो कहते केवल एक सोने की गिन्नी के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या करते हो सोने की गिन्नी का? तो उसने कहा एक सोने की गिन्नी के मैं 4 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा मैं अपने परिवार को चलाता हूं, एक हिस्से मैं अपने बच्चों की परवरिश में लगाता हूं, एक हिस्से को मैं अपने भविष्य के लिए जमा करता हूं और एक हिस्से को मैं दान कर देता हूं। तो राजा कहने लगा केवल एक सोने की गिन्नी कमाता है और एक सोने की गिन्नी में से भी ये 4 हिस्से करता है, 4 हिस्से करता है। कितना अच्छा मैनेजमेंट है। तो हम कमाते तो हैं, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता भी करते हैं। भगवान कभी मना नहीं करता, वो कहता है तुम जितना कमाते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इवन अच्छे भविष्य के लिए जमा भी कराता है। ये नहीं कहता कमाओ और खाओ छुट्टी करो। आज जैसे हमें पता है ना कल किसने नहीं देखा, तो भगवान ये भी कह सकता है कल किसने नहीं देखा, आज कमाओ आज खाओ, कल के लिए छुट्टी करो, कल फिर मिलेगा। नहीं, वो कहता है भविष्य के लिए भी जमा करो। कल बच्चे तुम्हारे ये ना कह दे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही किया है, करो जमा, लेकिन अपनी कमाई में से एक हिस्सा दान के लिए भी जरूर निकालो, जिससे तुम्हारे इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी तुम संपन्न आत्मा, संपन्न घर में संपन्नता के साथ जन्म लो। क्योंकि हमारे साथ जो जाते हैं वो कर्म जाते हैं, जो हमने यहाँ वो ये गिन्नियां नहीं जाएंगी, जो तिजोरी में रखते वो नहीं जाता, जो बैंक में रखते वो नहीं जाता, जो हम कर्म करते हैं वो जाता है, वो जाता है। तो जो हमने यहाँ कर्म किया है ना, हमने मैनेजमेंट किया, हमने कमाया, अपने बच्चों की परवरिश के लिए किया, तो बच्चों की भी गुड विशेस हमारे साथ होगी, उनके भी अच्छे भाव हमारे साथ होंगे। हमारे माँ बाप की हम सेवा करते हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ होगा, है ना। तो और दूसरा हम दान करते हैं, वो दुआएं हमारे साथ होंगी। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म हमारे साथ जाते हैं, जिससे हमारा आगे वाला जन्म जो होगा वो भी कैसा होगा, सुख संपन्न से भरपूर होगा। नहीं तो कमाया खाया और गवाया और हाथ साफ करके छुट्टी छुट्टी। तभी तो कहते ना किसी के घर में कोई साहूकार घर में बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं बड़ा भाग्यशाली बच्चा है, और कोई गरीब बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं बेचारा, बेचारा। इस जन्म में हम ऐसा बेचारा लग रहा है ना हमको, लेकिन यदि हम उसके पास्ट को देखेंगे, पास्ट जन्मों को देखेंगे, क्योंकि क्या है ना, सब आत्माएं अपने कर्म के साथ पैदा होती है। तकदीर कैसे बनती है, कर्म से। तो भगवान इस समय हमें सुकर्म करना सिखा रहा है, ऐसे कर्म करना सिखा रहा है जो हम कैसे बन जाएं, देवी और देवता। देवता देवता क्यों कहलाए, क्योंकि वो दाता है, दाता। उनके सामने लोग मांगते हैं, भरपूर है वो, तभी तो लोग उनसे मांगते हैं। और यदि वो खुद भिखारी होते तो कौन मांगता। तो भगवान हमें इस समय वो भरपूर बना रहा है, वो भरपूरता दे रहा है, हर तरीके से भरपूर बना रहा है, वो दाता बना रहा है, जिससे हमारा आगे वाला जन्म कैसा बन जाए सतयुग में, देवी और देवताओं जैसा। ठीक है, ओम शांति।